नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। इजराइल ने 1 अक्टूबर का बदला लेने के लिए ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रखी थी। इस हमले की तारीख भी तय हो गई थी। इसके लिए इजराइल ने अपनी मिसाइलें, बम वर्षक विमान, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें सब कुछ तैयार कर रखे थे। इसका अभ्यास भी हो चुका था। लेकिन इस बीच में अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन से इजराइल की तैयारियों के दस्तावेज लीक हो गए। इन डॉक्यूमेंट्स के लीक होने के चलते इजराइल को ईरान पर अपना हमला टालना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त दुनिया में सनसनी फैला रही है कि इजराइल ने ईरान पर हमले की जो तैयारियां की थी, उनके दस्तावेज किसी अज्ञात सोर्स ने दुनिया के सामने लाकर रख दिए हैं। मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर नाम के किसी प्रोफाइल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर पेंटागन के कुछ दस्तावेज साझा किए गए। ये दस्तावेज इस बात का प्रमाण है कि इजराइल अमेरिका की जानकारी के अंतर्गत, अमेरिका की जानकारी के साथ ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। ये एक्सट्रीमली टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट पेंटागन के अंतर्गत काम करने वाली नेशनल जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी NGIA के दस्तावेज हैं। ये एजेंसी मूलतः इंटेलिजेंस का काम करती है और इसके साथ साथ कॉम्बैट सपोर्ट का काम भी करती है। एजेंसी के इन दस्तावेजों को जिस प्रोफाइल से लीक किया गया है, वो प्रोफाइल आमतौर पर इस तरह की खोजी खबरों के लिए जाना जाता है। जब मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर ने पेंटागन के और इस पेंटागन की इस एजेंसी के दस्तावेजों को साझा कर दिया, तब दुनिया में सनसनी मच गई। ये डॉक्यूमेंट बताते हैं कि इजराइल ने खुद पर हुए 1 अक्टूबर के हमले के बदले के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर रखी थी। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स गोल्डन होराइजन और रॉक्स तैयार रखी थीं। इजराइल के हस्टरिम एयरबेस पर करीब आधा सैकड़ा से ज़्यादा ये दोनों मिसाइलें तैनात थीं। इसके अलावा एयर टू एयर सरफेस मिसाइलें इजराइल के रामोट डेविड और रामोन एयरबेस पर पूरी तैयारी के साथ तैनात थीं। आदेश मिलते ही इन मिसाइलों को ईरान पर हमला करना था। इसके अलावा तैयारी कितने बड़े स्तर की थी, ये भी इन दस्तावेजों से खुलासा हुआ है। इजराइल ने 15 अक्टूबर को, जिस दिन हमला होना था, उससे पहले एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी। KC-707 टैंकर, G555 गल्फ स्ट्रीम एवॉक्स फाइटर जेट भी इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए युद्ध स्तर पर तैयार खड़े कर रखे थे। लेकिन जैसे ही पेंटागन के ये दस्तावेज मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर नाम के किसी प्रोफाइल से लीक हुए, इजराइल को अपना हमला टालना पड़ा। इजराइल ने 15 और 16 अक्टूबर की तारीख ईरान पर हमले के लिए तय कर रखी थी। इन दस्तावेजों के लीक होने को लेकर अमेरिका की सरकार ने, पेंटागन ने, व्हाइट हाउस ने गंभीर चिंता भी जताई है। अमेरिका ने माना है कि ये दस्तावेज पेंटागन से लीक हुए हैं, लेकिन इन्हें लीक करने वाला कौन है, ऐसा कौन सोर्स है जो पेंटागन के भीतर बैठा है और किसी अज्ञात प्रोफाइल को लीक कर रहा है। इन दस्तावेजों के साथ एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि 1 अक्टूबर को जब ईरान ने 180 से ज़्यादा मिसाइलों के साथ इजराइल पर हमला करके तबाही मचा दी थी, उसके बाद जिस जवाबी हमले की प्रतीक्षा पूरी दुनिया कर रही है, उसकी तैयारी इजराइल भीतर ही भीतर कर रहा था और इसकी पूरी जानकारी अमेरिका के पास थी। न केवल अमेरिका बल्कि फाइव आइज में शामिल अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को भी इस हमले की पूरी जानकारी थी। लेकिन दस्तावेज लीक होने के कारण इजराइल को ईरान पर अपने बड़े जवाबी हमले को टालना पड़ा है। उसके बाद अब तक इजराइल अपनी तैयारियां नए सिरे से शुरू करने में लगा होगा, ऐसा माना जा रहा है। इस बीच में
हिजबुल्लाह ने एक बड़ी कार्रवाई में 24 घंटे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पर्सनल विला पर, उनके निजी आवास पर ड्रोन से हमला किया था। इस हमले में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर को नुकसान भी हुआ है। शुरुआती खबरों में ऐसा बताया गया था कि जिस वक्त हिजबुल्लाह के ड्रोन ने बेंजामिन नेतन्याहू के पर्सनल विला पर हमला किया तब वे वहां मौजूद थे, लेकिन बाद में इस बात की पुष्टि हुई कि हमले के वक्त बेंजामिन अपने निवास में नहीं थे। उसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने उस पर्सनल विला से टहलते हुए एक वीडियो जारी किया और दुनिया को बताया कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ईरान को, हिजबुल्लाह को इसका करारा जवाब दिया जाएगा। अपने घर पर हुए हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी चेतावनी दी है कि किसी भी सूरत में परमाणु हथियार बनाने का मौका नहीं दिया जाएगा। बहुत जल्द इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा और इसके लिए अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इजराइल को उकसाने का काम कर रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर ही देना चाहिए। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू के बयान के बाद ये लगने लगा है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल की धमकी के बाद ईरान भी चुप नहीं बैठा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया तो इजराइल को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान इजराइल के परमाणु ठिकानों पर हमला करने से खुद को अब रोकेगा नहीं। अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया तो इसके जवाबी हमले में इजराइल को भी वैसा ही मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि ईरान ने इजराइल के उन तमाम ठिकानों की शिनाख्त कर ली है, उन्हें चिन्हित कर लिया है जहां जहां ईरान को हमला करना है, और इन ठिकानों में इजराइल के परमाणु संयंत्र भी शामिल हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह भी कहा है कि अगर इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर, परमाणु संयंत्रों पर हमला किया तो ये खाड़ी में एक फुल स्केल वॉर यानी एक पूरे युद्ध की घोषणा होगी और ऐसे युद्ध के लिए अमेरिका भी जिम्मेदार होगा। तो अब लगने लगा है कि जब भी लड़ाई अब अगली बार शुरू हुई तो दोनों देश एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। उधर इजराइल की तमाम कार्रवाइयों के खिलाफ आयरलैंड ने उसके साथ अपने व्यापारिक संबंध स्थगित कर दिए हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री सिमोन हैरिस ने कहा है कि उनका देश इजराइल के साथ हर तरह के ट्रेड को तत्काल रोक रहा है। उन्होंने कहा है कि इस कार्रवाई के लिए वे यूरोप के बाकी देशों का इंतजार नहीं कर सकते। उधर वेनेजुएला के राष्ट्रपति माडुरो ने कहा है बेंजामिन नेतन्याहू एक दैत्य है, एक राक्षस है और उसे तैयार करने का काम यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साम्राज्य ने किया है। यानी इजराइल का विरोध यूरोप के बाकी देशों से भी शुरू हो गया है। और उधर हिजबुल्लाह हमास के हमले इजराइल पर जारी हैं। इजराइल की तरफ से कोई बड़ा और माकूल जवाब कई दिनों से हिजबुल्लाह और हमास को नहीं मिला है। फिलहाल जो सबसे बड़ी और आखिरी कामयाबी इजराइल की थी वो हमास के लीडर याह्या सिनवार की मौत के रूप में दर्ज की गई। लेकिन अब जब परमाणु ठिकानों पर हमले की बात बढ़ चुकी है तब यह भी बात सामने आई अमेरिका के पेंटागन से दस्तावेजों के लीक होने से कि इजराइल ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और अमेरिका हर तरह से उसके साथ खड़ा है। आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिकतम एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड को इजराइल भेज दिया है। इस सिस्टम से इजराइल को अपने आसमान की सुरक्षा करने में मदद मिलेगी, क्योंकि
ईरान के पिछले हमले में इज़राइल के तथाकथित आयरन डोम को तबाह कर दिया गया था। उसका जो मिथक था कि इज़राइल के पास अपने देश की सुरक्षा के लिए आयरन डोम नाम से सबसे बड़ा और सबसे सुदृढ़ एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वो एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के मिसाइल हमले में नाकाम रहा था। अब देखना यह है कि इज़राइल ने जिस बड़े हमले की तैयारी की तारीख 15-16 अक्टूबर तय की थी और डॉक्यूमेंट्स लीक होने के कारण वो हमला टल गया था, असल में अब वो हमला ईरान पर कब होगा, इज़राइल की तरफ से ईरान पर उस बड़े हमले की अगली तारीख कौन सी होगी कोई नहीं जानता। लेकिन फ़िलहाल अमेरिका के रक्षा मंत्रालय से, पेंटागन से डॉक्यूमेंट्स का इस तरह लीक होना अमेरिका के लिए बेहद चिंताजनक बात है। अमेरिका की सरकार, वाइट हाउस, पेंटागन इसकी जांच भी कर रहा है कि आखिर उसके घर में ऐसा कौन विभीषण बैठा है जो वहाँ से अमेरिका और इज़राइल की तैयारियों के दस्तावेज, उसकी योजना, उसका प्लान लीक कर रहा है। आखिर में छोटी सी अपील, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।